नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से बड़े पैमाने पर कैश की बरामदगी से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज न किए जाने पर गुरुवार को सवाल उठाया। जी हां, सवाल उठाते हुए भड़क कर जगदीप धनखड़ ने कहा कि क्या कानून से परे एक श्रेणी को अभियोजन से छूट हासिल है। धनखड़ ने यह भी कहा, अगर ये घटना उसके आम आदमी के घर पर हुई होती तो इसकी प्राथमिकी दर्ज किए जाने की गति इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट सरीखी होती, लेकिन उक्त मामले में तो ये बैलगाड़ी जैसी भी नहीं है। धनखड़ ने कहा, 7 दिनों तक किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या देरी की वजह समझ में आती है? क्या यह माफी योग्य है? उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका की स्वतंत्र जांच या पूछताछ के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा कवच नहीं है, ये भी कहा। उन्होंने कहा, किसी संस्था या व्यक्ति को पतन की ओर धकेलने का सबसे पुख्ता तरीका उसे जांच से सुरक्षा की पूर्ण गारंटी प्रदान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च को होली की रात दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान वहां कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नोटों की अधजली गड्डियां बरामद होने के मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए थे। इसके अलावा न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया था। धनखड़ ने मामले की आंतरिक जांच के लिए गठित 3 न्यायाधीशों की समिति की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 3 न्यायाधीशों की समिति मामले की जांच कर रही, लेकिन जांच कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं। उपराष्ट्रपति ने दावा ये भी किया, समिति का गठन संविधान या कानून के किसी प्रावधान के तहत नहीं किया गया। और समिति क्या कर सकती है? समिति अधिक से अधिक सिफारिश कर सकती है। सिफारिश किससे और किस लिए? न्यायाधीशों के लिए हमारे पास जिस तरह की व्यवस्था है उसके तहत अंततः एकमात्र कार्रवाई न्यायाधीशों को हटाना संसद द्वारा की जा सकती है। समिति की रिपोर्ट का स्वाभाविक रूप से कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। यहाँ राज्यसभा प्रशिक्षुओं के एक समूह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भी कहा कि 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। भले इस मामले के कारण शर्मिंदगी या असहजता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब समय आ गया है इससे पर्दा उठाया जाए। सारी सच्चाई सार्वजनिक मंच पर आने दे ताकि व्यवस्थाओं को साफ किया जा सके। 7 दिन तक किसी को इस घटनाक्रम के बारे में नहीं पता चला। हम खुद से सवाल पूछें, क्या देरी की कोई सफाई दी जा सकती है? क्या यह माफी योग्य है? क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते? क्या किसी आम आदमी से जुड़े मामले में चीजें अलग होती? उपराष्ट्रपति ने शीर्ष अदालत की ओर से मामले की पुष्टि किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है, कहा कि इसकी जांच किए जाने की जरूरत है। अब राष्ट्र बेसब्री से इंतजार कर रहा है। राष्ट्र बेचैन है क्योंकि हमारी एक संस्था जिसे लोग हमेशा से सर्वोच्च सम्मान और आदर की दृष्टि से देखते आए हैं, वह अब कटघरे में खड़ी है। कानून के शासन की अहमियत पर जोर देते हुए धनखड़ ने कहा, लोकतंत्र में आपराधिक न्याय प्रणाली की शुचिता की उसकी दिशा निर्धारित करती है। मामले में प्राथमिक दर्ज न किए जाने के मद्देनजर फिलहाल कानून के तहत कोई जांच नहीं हो रही है। देश का कानून है कि हर संदिग्ध अपराध की सूचना पुलिस को देना जरूरी है और ऐसा न करना एक अपराध है। इसलिए आप सभी को आश्चर्य होगा कि कोई प्राथमिकी कोई नहीं दर्ज की गई। रेखांकित किया गया इस बात को कि उपराष्ट्रपति सहित किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। केवल कानून का शासन लागू किए जाने की जरूरत होती है। धनखड़ ने कहा, किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है बढ़ते, लेकिन अगर ये न्यायाधीशों और उनकी श्रेणी का मामला है तो सीधे प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। न्यायपालिका में संबंधित लोगों की ओर से इसका अनुमोदन किए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति इस बात पर भी जोर दिया कि संविधान में केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को ही अभियोजन से छूट प्रदान की गई है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा, तो फिर कानून से परे एक श्रेणी को ये छूट कैसे हासिल हुई? पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोकपाल पीठ के इस फैसले का जिक्र किया कि लोकपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।